Hello friends, a very warm and healthy good morning to all of you. So today here we are going to start a new topic, that is the physical properties of aluminium and chemical properties of aluminium. Okay, yesterday we have studied Serpex process and electrolytic reduction of pure alumina. Okay, so I hope understood this. Now let's start today's topic, that is the physical properties of aluminium. ओके एल्यूमिनियम की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे आज के वीडियो में. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो एल्यूमिनियम इज अ ब्लूइश वाइट लस्टर मेटल. ओके, कैसा मेटल है वो? ब्लूइश वाइट लस्टर मेटल. लस्टर मतलब शाइनिंग. ओके, शाइनिंग होती है. किस तरह की शाइनिंग होती है? ब्लूइश वाइट कलर की शाइनिंग होती है. ओके, उसके सरफेस के ऊपर. ओके, आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ब्लूइश और यहाँ पर वाइट कलर की जो शाइनिंग आपको दिखाई देती है. ओके, तो ये इस तरह का ये मेटल होता है. ये उसका पिक्चर है. ओके, सो नेक्स्ट, द लस्टर इज डिस्ट्रॉय ऑन लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशंस ऑफ ए थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस. इसका मतलब क्या? ये जो लस्टरनेस दिखाई देता है आपको एल्यूमिनियम के ऊपर, ये किससे होती हैं? ओके, जो ओरिजिनल होता है, प्योर जो एल्यूमिनियम होता है, उसके ऊपर ब्लूइश वाइट लस्टर दिखाई देता है. ओके, जब हम ये एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम को लॉन्ग एक्सपोजर करते हैं एयर में. ओके, व्हेन वी डू लॉन्ग एक्सपोजर टू एयर, देन इट्स लस्टरनेस प्रॉपर्टी गेट डिस्ट्रॉयड. क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉयड हो जाती है. ओके, क्यों होती है? क्योंकि ये जो प्योर एल्यूमिनियम है, जब हम उसको एक्सपोजर करते हैं एयर के साथ, तब ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शंस होती है और क्या फॉर्म होता है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द एल्यूमिनियम. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स लस्टरनेस प्रॉपर्टी गेट डिस्ट्रॉयड. ओके, so next property, it is malleable and ductile, having density 2.7 ग्राम मोल लीटर इनवर्स. ठीक है, तो मैलिएबल मतलब क्या होता है कि जिस एल्यूमिनियम से, जिस मेटल से हम क्या निकाल सकते हैं? सीड्स निकाल सकते हैं. ओके, सीड्स निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैलिएबल प्रॉपर्टी बोलते हैं. और डक्टाइल प्रॉपर्टी मतलब क्या? डक्टिलिटी मतलब जहाँ से हम वायर्स निकाल सकते हैं. ठीक है, सो इट इज़ मैलिएबल एंड डक्टाइल. ये दोनों भी प्रॉपर्टी शो करता है. मैलिएबल मतलब सीड्स निकालना, और डक्टाइल मतलब वायर्स निकाल सकते हैं. लॉन्ग वायर्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैट मेटल्स. ओके, और यहाँ पर क्या दी गई है? यहाँ पर 2.7 ग्राम लीटर इनवर्स, इतनी डेंसिटी होती है एल्यूमिनियम की. ओके, सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 660 डिग्री सेल्सियस. कितना होता है? 660 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट. एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 1800 डिग्री सेल्सियस, इतना उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. ओके, so it is good conductor of heat and electricity. This is the good conductor of heat and electricity. It can be welded. इसको हम वेल्ड भी कर सकते हैं. ओके, अगर दो एल्यूमिनियम्स के अगर पार्ट्स है आपके पास, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? वेल्डिंग कर सकते हैं उसको. ठीक है, एंड बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सोल्डर. उसको सोल्डर नहीं कर सकते. इससे हम क्या कर नहीं सकते? सोल्डरिंग नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे हम जनरली सोल्डरिंग के लिए आयरन भी यूज़ करते हैं, कथिल भी यूज़ करते हैं. कथिल वायर आपने देखा होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हम कथिल वायर यूज़ करते हैं सोल्डरिंग के लिए. वैसे ही इस एल्यूमिनियम से हम क्या सोल्डरिंग नहीं कर सकते. ठीक है, सो आई होप अंडरस्टूड दिस. देन नेक्स्ट देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले एक्शन ऑफ एयर. ठीक है, एयर के साथ जब एल्यूमिनियम रिएक्ट होता है, एल्यूमिनियम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ड्राई एयर. ड्राई एयर से वो कुछ भी उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होता है. ठीक है, बट इन मॉइस्ट एयर में अ थिन ऑक्साइड फिल्म इज फॉर्म्ड ओवर. उसके ऊपर ऑक्साइड फिल्म फॉर्म हो जाती है. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जब होती है, तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है. उसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिना भी बोलते हैं. ठीक है, एल्यूमिना इज फॉर्म हियर. ओके, सो दैट इज द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम. तो इसके सरफेस के ऊपर, एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है.
ओके। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इट बर्न्स इन ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ब्रिलियंट लाइट। ओके, ये जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तब ये ब्रिलियंट लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे हमने देखा था मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तब उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है और MgO फॉर्म होता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। वैसे ही एल्यूमिनियम जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, सो द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी होती है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। मतलब क्या है? जहाँ से हीट बाहर निकलते हैं, हीट इवॉल्व होती है एंड इज यूज इन द थर्माइट प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर देखो हीट इवॉल्व होने की वजह से इसको थर्माइट प्रोसेस में भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड का अगर रिडक्शन करना है हमको, जैसे क्रोमियम हो गया, फेरस हो गया, मैंगनीज हो गया, ओके, इस मेटल के ऑक्साइड का अगर हमको रिडक्शन करना है तब ये ओके दिस मेथड्स कैन बी यूज। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? केमिकल प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम की। एक्शन ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर क्या इफेक्ट करता है एल्यूमिनियम। ओके, देन प्योर एल्यूमिनियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्योर वाटर। ओके, प्योर एल्यूमिनियम अगर हमने लिया है तो वो वाटर के साथ, प्योर वाटर के साथ कुछ भी रिएक्शन शो नहीं करता। ओके, द इम्प्योर एल्यूमिनियम इज रेडिली कोरोडेड बाय सलाइन वाटर। ओके, सलाइन वाटर के प्रेजेंस में जब हम एल्यूमिनियम रखते हैं तब उसकी रिएक्शंस होती हैं। ओके, इम्प्योर एल्यूमिनियम, अगर एल्यूमिनियम कैसा है? इम्प्योर है। ओके, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्शन जब हम सलाइन वाटर के साथ करते हैं तब क्या फॉर्म होता है कि वो कोरोड हो जाता है। कोरोड होना मतलब क्या होना? ठीक है, कोरोजन होना मतलब वो डिस्ट्रॉय होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है? AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है। ओके, सो दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एक्शन विथ एसिड। एक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट होता है? सो एल्यूमिनियम इज डिजॉल्व इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिजॉल्व होता है एंड H2SO4 में भी वो डिजॉल्व होता है, बट कैसे होता है? स्लोली। ओके, सो हाँ, यहाँ पर देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसमें डिजॉल्व करते हैं तब एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम जब इस एसिड में हम डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है? स्लोली प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ओके, ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। ओके, हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एल्यूमिनियम को डिजॉल्व करते हैं या H2SO4 के साथ जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं, देन दिस रिएक्शंस कैन बी टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। ओके, इट टेक्स विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का टाइम लगता है। ओके, जब हम एल्यूमिनियम HCl में या H2SO4 में डालते हैं तब रिएक्शंस स्टार्ट होने के लिए 5 मिनट्स या उससे ज़्यादा का समय लगता है। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ट्वाइस Al की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तब एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ओके, दिस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। ओके, सॉल्ट फॉर्म होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म हियर। ओके, नेक्स्ट एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तब यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म होता है और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, आपको या देख सकते हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। तो ये एल्यूमिनियम हमने बीकर में लिया है। ठीक है, एल्यूमिनियम हमने बीकर में लिया है, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर डाला है हमने तो ये रिएक्शंस बहुत ही स्लोली होती है, धीरे धीरे ये रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये बीकर है और ये एल्यूमिनियम हमने यहाँ पर डाल दिया है और ये डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस होने के लिए कुछ टाइम लगेगा हमको, देखते हैं। ओके, वेट करते हैं थोड़ी देर। ओके ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, अभी स्टार्ट होगी रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अभी रिएक्शन स्टार्ट होने जा रही है।
एल्यूमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के साथ जब होती है तब यहाँ पर देखो क्या फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो गैस निकल रही है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉस ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग प्रोड्यूस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है वेरी फास्टली। ओके, यहाँ पर देखो बबल्स भी आपको दिखाई दे रही है। बबल्स किसके आके हैं? ये बबल्स होते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गैस के बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके, तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं। धीरे धीरे ये उसकी रिएक्शंस कम होने लगती है, रिएक्टिविटी कम होने लगती है और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, हाइड्रोजन गैस कम्प्लीटली यहाँ से बाहर निकल जाएगी, कम्प्लीटली बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर क्या बचेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शंस होती हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ओके, तो अभी रिएक्शंस अभी कंप्लीट होने जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है। ठीक है, सो इस तरीके से हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, सो इट रिएक्ट्स विथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ इवोल्यूशंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम, तब हमको एल्यूमिनियम सल्फेट मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है और यहाँ से भी हमको हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है, या हाइड्रोजन गैस भी यहाँ पर से मिलती है। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम विथ एसिड। ओके, सो नाइट्रिक एसिड हैज़ नो एक्शंस विद द मेटल। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस मेटल के साथ नहीं होती है। ओके, सो नाइट्रिक एसिड हैज़ नो एक्शंस विद द मेटल। So in this case nitric acid initially oxidizes aluminium to aluminium oxide। यहाँ पर क्या हो जाता है? जो नाइट्रिक ऑक्साइड इनिशियली क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है एल्यूमिनियम को और क्या फॉर्म करती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। ठीक है, सो द लैटर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल्स एंड रेंडर इट पैसिव टूवर्ड द फर्दर एक्शन बाय द एसिड। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्टिव फिल्म तैयार करती है उसके मेटल के सरफेस के ऊपर एंड इट रेंडर्स इट पैसिव टूवर्ड द फर्दर एक्शन बाय द एसिड। ओके, तो उसको एसिड के साथ उसकी रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये रेंडर करती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट्स विथ एसिड, देन देयर इज अ फॉर्मेशंस ऑफ hydrogen gas and salt. Okay, so this is the action with acid of aluminium. Next, action of caustic soda. This is the another property of aluminium. So caustic alkali के साथ aluminium किस तरह से react होता है? So aluminium dissolve in caustic alkali. Okay, so aluminium caustic alkali के साथ alkali में जब हम dissolve करते हैं, यहाँ पर कॉस्टिक अल्कली का मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, सो टू फॉर्म अ सोल्यूबल मेटा एल्यूमिनेट। ओके, क्या फॉर्म होता है? दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सो एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द कॉस्टिक अल्कली। ओके, यहाँ पर हमने डाइल्यूट NaOH लिया है। ओके, दिस इज द डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशंस। देन देयर इज अ रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम meta aluminate is formed here along with the formations of hydrogen gas. Okay, so this is the sodium meta aluminate. ये पिक्चर आप में पिक्चर में देख सकते हो आप, ये इस तरह का होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सो देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम किस तरह से रिएक्ट होता है? सो एल्यूमिनियम हैज ए स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है एंड देयरफॉर एक्ट्स एज ए मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम एक मेटल है और मेटल ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अफिनिटी शो करता है और क्या फॉर्म करता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो फेरस ऑक्साइड, ये एक मेटल ऑक्साइड है
और इस मेटल ऑक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम रिएक्ट होता है तब यहाँ से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, अपने तरफ वो अफिनिटी शो करता है। मैंने पहले भी बोला था कि ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ज़्यादा अफिनिटी शो करने की वजह से इससे भी फेरस से भी ज़्यादा अफिनिटी शो करता है। दैट्स वाई दिस एल्यूमिनियम combines with this oxygen and forms the aluminum oxide. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड हियर। ओके, देन क्रोमियम ऑक्साइड के साथ जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है तब क्रोमियम निकल जाता है। ओके, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। ओके, सो द रिएक्शन इज वेरी एक्सोथर्मिक। ये भी रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। मेल्ट्स द मेटल, और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से मेटल्स को क्या करते हैं, मेल्ट करती हैं। ओके, सो देयरफॉर दिस प्रोसेस इज यूज इन द मेल्टिंग ऑफ द मेटल। ओके, मेटल के मेल्टिंग के लिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्माइट वेल्डिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम के कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हमने बोरॉन के देखे थे वैसे ही हमको आज देखना है एल्यूमिनियम के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। तो जनरली जो ब्रॉड कंपाउंड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है वो कौन से हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ओके, उसको हम एल्यूमिना बोलते हैं, Al2O3 इसका फार्मूला है। ठीक है, देन नेक्स्ट कंपाउंड होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका फार्मूला होता है AlCl3.6H2, वाटर ऑफ हाइड्रेशन है यहाँ पर। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है एल्यूमिनियम का वो है एलम्स। ओके, हम त्रुटि भी बोलते हैं उसको, K2SO4.Al2SO4/3 ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, सो नाउ वन बाय वन लेट्स स्टडी अबाउट दैट कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो सबसे आज हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में, कल हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड और एलम्स के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम, उसको मैं एल्यूमिना बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है Al2O3। ओके, इस तरह का ये आपको दिखाई दे रहा है, कोरंडम ये फॉर्म है उसका। ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। इट ऑकर्स इन नेचर्स एज कलरलेस कोरंडम। ओके, नेचर में किस तरह से हमको मिलता है, कोरंडम ये फॉर्म है उसका। तो ये जनरली कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमको मिलता है। एंड सेवरल कलर्ड ऑक्साइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मेटल ऑक्साइड। अगर इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कोई अगर मेटल प्रेजेंट है तो उसका कलर्स उसमें आ जाता है। ओके, तो कलर्ड ऑक्साइड के फॉर्म में भी वो मिलता है, मतलब वो इम्प्योरिटीज़ है। ओके, मेटल्स जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस कलर्ड ऑक्साइड आर यूज एज प्रेसियस स्टोन्स लाइक रूबी आपने देखा होगा, टोपाज येलो कलर का होता है, सफायर, ठीक है, और एमेथिस्ट वायलेट कलर का होता है, और एमराल्ड ग्रीन कलर का होता है। मतलब क्या, इस एल्यूमिना के साथ जब क्रोमियम मेटल्स इसमें होता है, ओके, मिक्स होता है, तब ये किस तरह से दिखता है, रेड कलर का दिखता है। ओके, और ये जो फॉर्म है उसका एल्यूमिना का इसको हम यूज करते हैं ज्वेलरी में। ठीक है, ज्वेलरी में जब एक स्टोन है, ओके, रूबी स्टोन आपने देखा होगा, बहुत ही महंगा है, तो ये भी हम यूज करते हैं। ठीक है, ज्वेलरी में। ठीक है, ये लेडीज़ वगैरह पहनती हैं, इसके जो स्टोन्स होते हैं। ओके, रिंग के ऊपर भी होते हैं। ठीक है, या गले में जो कुछ हम पहनते हैं उसमें भी ये इसके स्टोन, छोटे छोटे स्टोन्स हम लगाते हैं। ओके, तो ये इसके फॉर्म में भी होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कोबाल्ट मेटल मिक्स है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सफायर बोलते हैं। ओके, तो ये जनरली इस कलर का होता है। ठीक है, ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है, वायलेट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द ब्लू कलर एंड दिस इज वायलेट कलर। ओके, सो वायलेट कलर
इसमें एलुमिना में अगर फेरस या क्रोमियम या आयरन वगैरह, ठीक है, इसमें अगर प्रेजेंट है, मिक्स है, आयरन या क्रोमियम या अगर मिक्स है इसमें, तो ये इस तरह का दिखता है एल्यूमिनियम के साथ जब ये मिक्स होता है, ठीक है, क्रोमियम या फेरस, तब ये हमको इस तरह से दिखता है, उसका कलर वायलेट कलर हमको मिलता है। ओके, तो ये भी एक सुशोभित करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ज्वेलरी में भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद एमराल्ड है, ये उसका अनदर फॉर्म है। ओके, और उसके बाद टोपाज है, ये येलो कलर का दिखता है। तो इस तरह के ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी वो हमको, कलर्ड ऑक्साइड के फॉर्म में भी वो हमको मिलता है नेचर में। ओके, देन हाइड्रेटेड एल्यूमिना ऑकर्स एज बॉक्साइड। अगर एल्यूमिना में Al2O3 में ट्वाइस H2O के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं उसको, और एल्यूमिना हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। ओके, ये आप हमने पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है, ठीक है। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना को हम क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ Al2O3, किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इन लेबोरेटरी इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इग्निटिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेबोरेटरी में हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को इग्नाइट करते हैं। ओके, और एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम एलम को भी, एलम से भी हम क्या कर सकते हैं, Al2O3 फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में। इसी यहाँ पर देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट को हीट करने की वजह से यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, Al2O3 प्लस थ्राइस SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ठीक है। अगर हम एलम को हीट करते हैं देन, ठीक है, अमोनियम एलम, यहाँ पर हमने इसको हीट किया है, दिस इज अमोनियम एलम। इसको जब हम हीट करते हैं तब हमको क्या मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके साथ अमोनिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड और 25H2 के मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो जनरली जो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना का जो रोम्बिक, ठीक है, ठीक है, दिस इज द क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्यूमिना, ठीक है, दिस इज द क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर, क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्यूमिना एंड दिस इज द रोम्बिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिना। इस तरीके से उसका अरेंजमेंट होता है, उसके एल्यूमिनियम, ओके, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच इस तरह से वो अरेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, एल्यूमिना कैन अज्यूम डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, इसमें दो तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है, जैसे यहाँ पर क्यूबिक लैटिस और रोम्बिक लैटिस स्ट्रक्चर वो शो करता है, ठीक है। यहाँ पर हमको दो फॉर्म मिलते हैं, एक तो अल्फा एल्यूमिना होता है जिसको हम रोम्बिक लैटिस बोलते हैं, और एक गामा एल्यूमिना होता है जिसको हम क्यूबिक लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम बॉन्ड एंड डेंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हार्डनेस। इसके हार्डनेस के लिए जवाबदार कौन है, इसका जो बॉन्ड है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर देख सकते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम, ये जो बॉन्ड है, ओके, इसके वजह से ये क्रिस्टल फॉर्म करता है, ओके। तो इसी के चलते ये हार्डनेस बहुत ही हार्ड होता है एंड इट्स यूज एज ए एब्रेसिव, इसका एब्रेसिव करके भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन इट इज़ रेडिली सोल्यूबल इन एक्वियस एसिड्स, एक्वियस एसिड में ये रेडिली सोल्यूबल होता है एंड अल्कलीज में भी ये सोल्यूबल होता है एंड यूज एज एन एक्सलेंट सिलेक्टिव एब्सॉर्बेंट, ओके। ये सिलेक्टिव एब्सॉर्बेंट करके भी यूज़ होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, ठीक है, और डीकलराइजेशन में भी यूज़ करते हैं और क्रोमेटोग्राफी में भी हम इसका यूज़ करते हैं, ओके। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ वाइट क्रिस्टलिन वेरी स्टेबल कंपाउंड, ये हमने देखा है, इट इज़ वेरी स्टेबल कंपाउंड, ओके। सो दिस इज क्रिस्टलिन वेरी स्टेबल कंपाउंड। इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 2050 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा होता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट 2980 डिग्री सेल्सियस, इतना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब ये कैसा है, बहुत ही हार्ड है, उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत
पड़ेगी, ठीक है। देन ऑन हीटिंग विथ कार्बन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, कार्बन के साथ जब हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, सो इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम कार्बाइड, जो कि ये कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, इसको हम किस में यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में भी यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्यूमिना की रिएक्शंस कार्बन के साथ करने के बाद एल्यूमिनियम कार्बाइड मिलता है हमको, जैसे हम वेल्डिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड ये स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है, इसके साथ क्या फॉर्म हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म होता है, ठीक है। देन दिस एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शंस वाटर के साथ जब होती है तब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और मीथेन भी यहाँ से हमको मिलता है। अगर हमको मीथेन प्रिपेयर करना है तो एल्यूमिनियम कार्बाइड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या, ओके, ये बोथ एसिड के साथ भी रिएक्ट हो सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट होता है तब हमको एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है, और एल्यूमिनियम जब NaOH के साथ रिएक्ट होता है तब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हमको मिलता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ओके। सो आई होप अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। और कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू स्टूडेंट।